स्वागत है। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का। देखते हैं खबर क्या आ रही है पहाड़ से। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार अब फुल एक्शन मोड में दिख रही है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। जी हां, इनमें सबसे बड़ा फैसला उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने की मंजूरी है। यानी अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ। इसके साथ ही वीर उद्यम योजना को भी हरी झंडी मिली है, जिसे युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार इस विकास और अनुशासन का संतुलन बता रही है। अब नजर इस बात पर है कि यह फैसले जमीन पर कितनी तेजी से उतारे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में रसोई गैस और पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गई है। जी हां, जिलाधिकारी के निर्देश पर वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद में आम जनता को रसोई गैस और पेट्रोल को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जी हां, जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है, जिस बैठक में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गैस सिलेंडर और पेट्रोल की आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता ना होने पाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर समय से गैस पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि आपूर्ति व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती से उम्मीद है कि आम लोगों को राहत मिलेगी। कुंभ मेले की तैयारियों के तहत प्रस्तावित बैरकों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जी हां, बुधवार को अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने अधिकारियों की टीम के साथ संभावित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने बैरागी कैंप स्थित घोड़ा पुलिस लाइन और मायापुर स्थित फायर स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर उपलब्ध भूमि, पहुंच मार्ग और यातायात की सुगमता का जायजा लिया। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को भी परखा गया। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पर्याप्त जगह उपलब्ध हो और भीड़ भाड़ वाले हिस्सों तक कम समय में पहुंचा जा सके। यमुनोत्री धाम में हिमस्खलन से मंदिर के सामने घोड़ा पड़ाव और अन्य टिन शेड एलवांच आने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जी हां, यहां कई फीट बर्फ जमा हो गई है। साथ ही भैरव घाट में एलवांच आने की खबर सामने आई है। इसके कई कारण भी सामने आए हैं। यमुनोत्री धाम में बीते दिनों हुई बर्फबारी के दौरान हिमस्खलन होने के कारण घोड़ा पड़ाव सहित आसपास के टिन शेड सहित मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग की नुकसान हुआ है। साथ ही भैरव घाट में भी इस कारण पैदल मार्ग पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही जगह जगह विशालकाय पेड़ टूटे होने के कारण वहां पर व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसके सुधारीकरण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए यमुनोत्री मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष प्रदीप उनियाल और सह सचिव गौरव उनियाल ने धाम का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों में हुई बर्फबारी के कारण धाम में बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर मंदिर के सामने घोड़ा पड़ाव और अन्य टिन शेड एवलांच आने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री व पार्टी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। जी हां, सीएम धामी आज दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी का अप्रैल में उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने के बाद अब बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री कई
केंद्रीय मंत्रियों व पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी सीएम का केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक का कार्य तय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल में उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर सकते हैं। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।